दानंद भगवान की जय हो। बोलो उमापति महादेव की जय हो। तत्सात दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है कि शिव पुराण का परिचय। किसी पुराण का परिचय क्या है, इसके बारे में जो है सूत जी बताएंगे। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेह इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुनो। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारवृत्सा है तथा वक्ता है और श्रोता तथा समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। तो शिव पुराण को क्या बताया गया है कि बहुत पुण्य तत्व बताया गया और ये चीज़ क्या है, बल हर एक चीज़ में कार्य करता है। तो पापी ग्रह भी है बल, तो शिव पुराण सुनने से वह पाप ग्रह अस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है और परमार्थ वस्तुओं को भी देने वाले शिव जी ही हैं। काली की कलम साराशि का विनाश करने वाले हैं। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने पर भाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग में पाप शक्ति की जीवा श्रेष्ठ तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जागता है, निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यह शिव पुराण का उदय नहीं होगा। उसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्राणायाम किया था। शिव पुराण का जो है बल सबसे पहले जो है शंकर भगवान ने ही प्राणायाम किया था। विंध्येश्वरी साहित्य, रुद्र साहित्य, कितने साहित्य है बल शिव पुराण में? 7 साहित्य है। और ये 7 साहित्य कौन कौन सी हैं? विंध्येश्वर साहित्य नंबर 1, नंबर 2 है रुद्र साहित्य, और नंबर 3 है विनायक साहित्य, और नंबर 4 है उमा साहित्य, और नंबर 5 है मृत साहित्य, और नंबर 6 है एकादश रुद्र साहित्य, और कैलाश साहित्य, और शत रुद्र साहित्य, कोटि रुद्र साहित्य, शास्त्र कोटि रुद्र साहित्य, वायव्य साहित्य तथा धर्म साहित्य। इस प्रकार इस पुराण में 12 भेद या खंड हैं। ये 12 साहित्य अत्यंत पुण्यमय मानी गई है। तो क्या बताया, शिव पुराण में 12 साहित्य है और 12 साहित्यों में ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बताता हूँ। अब इसमें कितने श्लोक हैं इन 12 साहित्य में, आप लोग वहाँ सब आदरपूर्वक सुने। विंध्येश्वरी साहित्य में 10,000 श्लोक है। जो विंध्येश्वरी साहित्य है उसमें 10,000 श्लोक है। और रुद्र साहित्य और विनायक साहित्य, उमा साहित्य और मृतक साहित्य, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हज़ार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र साहित्य में 13,000, और कैलाश साहित्य में 6,000, शतरुद्र साहित्य में 3,000, कोटि रुद्र साहित्य में 9,000, और शास्त्र कोटि रुद्र साहित्य में 11,000, वायव्य साहित्य में 4,000 तथा धर्म साहित्य में 12,000 श्लोक है। सब ज़्यादा श्लोक है धर्म साहित्य में। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने
उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। 1,00,000 श्लोक है, लेकिन व्यास जी ने जो है इसको संक्षेप में लिया और फिर कितने श्लोक बनाए? 24,000 श्लोक। तो शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की कर्म संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। शिव पुराण का जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें चौथा नंबर जो है शिव पुराण का। इसमें 7 साहित्या हैं, इसमें बल 7 साहित्या है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथित किया था। 100 करोड़ श्लोकों का बल एक ही पुराण बल ग्रंथित किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तार था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18वां भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तो क्या बताया गया है कि सतयुग में जो है कई हजार कई लाख श्लोक थे, फिर द्वापर में और संक्षेप कर दिया और त्रेता में फिर और कम कर दिया और कलयुग में चौथा हिस्सा रह गया। तो क्या बताया गया है? 4,00,000 श्लोक रह गए। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया था। शिव पुराण का बल उन्होंने 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया था। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 साहित्यों में बटा हुआ है। ये अब 12 साहित्यों का 7 साहित्यों में बंट गया है। इसकी पहली साहित्य का नाम विंध्येश्वरी साहित्य है और ये 7 साहित्य कौन सी है? सबसे पहली साहित्य विंध्येश्वरी साहित्य और दूसरी साहित्य रुद्र साहित्य, समझनी चाहिए। और तीसरी का नाम है शतरुद्र साहित्य और चौथी का नाम है कोटि रुद्र साहित्य और 5वीं का नाम है उमा साहित्य और 6ठी का नाम है कैलाश साहित्य और 7वीं का नाम वायव्य साहित्य है। इस प्रकार ये 7 साहित्य मानी गई है। इस प्रकार से बोले 7 साहित्य मानी गई है। इन 7 साहित्यों से युक्त दिव्य पुराण, दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबके उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। ये शिव पुराण जो है बल सबसे पहले शंकर भगवान जी ने ही सुनाया था। इसे सेवाशिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुद्र के लिए उपकारक, त्रिविधि तपों का नाश करने वाला और तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रधान तथा निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईश्वर साहित्य अंत कारण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मात्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांतों में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। और क्या बताया गया है? जो बल शिव पुराण को बल भक्ति से सुनता है, सच्चे मन से, तो उसका क्या है? बल यहलोक परलोक 2 जीवन का रास्ता खुल जाता है।
तो इसीलिए क्या बताया गया है कि यथाचित जितना बल हो सके समय निकाल करके और भगवान शिव की कृपा पा करके और शिव पुराण की कथा सुनने से जो है बल रोग दोष पाप ग्रह समस्त प्रकार की चीज़ों का नाश होता है और सत चीज़ों का आना आवागमन शुरू होता है। बोल शिव शंकर भगवान की।